नमस्कार मित्रों, मैं ब्रजेश श्रीवास्तव अपने श्री बसंत ज्योतिष चैनल में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। मैं अपनी ज्योतिषी ज्ञान और अनुभवों को, जो कि करीब 35-40 वर्षों का है, आपके सामने साझा करना चाहता हूँ, ताकि आप उससे लाभान्वित हुए और अपने जीवन को उन्नत बना। मैं आज आपको कर्क राशि के बारे में बताना। कर्क राशि के जातक नितांत अंतर्मुखी होते हैं। वास्तव में देखा जाए तो इनका जो सकारात्मक पक्ष होता है जीवन का, वही इनके जीवन का नकारात्मक पक्ष भी होता है। अत्यंत दयालु स्वभाव के व्यक्ति होते हैं। यह मदद करना चाहते हैं और अत्यधिक मदद कर देते हैं। इस मदद करने के चक्कर में अपना भी नुकसान कर बैठते हैं। इससे इनके परिवार, इष्ट मित्र और लोग जो है बुरा मानने लगते हैं और यही इनके लिए नकारात्मक हो जाता है कि जिनसे यह अपेक्षा अच्छी करते हैं, वही लोग इनके विपरीत होने लगते हैं। अत्यधिक स्वाभिमानी होते हैं कर्क राशि के लोग। अत्यधिक स्वाभिमान के कारण यह जो है किसी से मदद लेने के कतई इच्छुक नहीं रहते हैं। मदद करने में, मदद प्राप्त करने में यह इतनी ज़्यादा जो है अपने आप में अंतर्मुखी स्वभाव के हो जाते हैं, तो यह किसी से मदद नहीं मांगते। इसका नतीजा ये होता है कि वो अपने कार्यों में नुकसान कर लेते हैं। जहाँ पर थोड़ी किसी की मदद से इनका कार्य सिद्ध हो सकता था, वह कार्य नहीं हो पाता है। अत्यंत शर्मीले, बहुत ही शर्मीले होते हैं। इसके अलावा इनका स्वभाव बच्चों जैसा है। थोड़ी थोड़ी बात में यह खुश हो जाते हैं और थोड़ी देर में यह नाराज हो जाते हैं। इस वजह से बहुत से लोग इनके स्वभाव को समझ नहीं पाते हैं और इन्हें इनके बारे में परोक्ष रूप से भला बुरा सोचने लगते हैं। कर्क राशि के जातक इतनी ज़्यादा अंतर्मुखी होते हैं कि इनके आसपास रहने वाले पत्नी, बच्चे तक इनके स्वभाव का अंदाज़ा नहीं लगा पाते हैं। ये इतने तुनक मिजाज भी होते हैं कि थोड़ी थोड़ी बातों में गुस्सा हो जाएंगे और उस गुस्सेपन को बहुत से लोग समझ नहीं पाते हैं कि क्या है इनका स्वभाव, इनका मन कैसा होता चला जा रहा है। लेकिन जो इनके बहुत नज़दीक रहते हैं वो जानते हैं कि इनका स्वभाव ही ऐसा है। इसके अलावा कर्क राशि, ये बदलाव का कारण क्या है? कर्क राशि के जातकों में बदलाव का मुख्य रूप से कारण ये है कि यह जो है जल प्रधान राशि होती है और ये चंद्रमा हमेशा भ्रमणशील होता है। 27 नक्षत्रों में इसे भ्रमण करते रहना पड़ता है। इस वजह से कभी कृष्ण पक्ष में चंद्रमा चला जाता है, कभी शुक्ल पक्ष में। इसी के कारण इनके स्वभाव में बदलाव आता रहता है। इसके अलावा ये कर्क राशि के जातक बहुत ही ज़्यादा अपने कार्य को बहुत ही गुप्त रूप से रखना चाहते हैं। अपनी प्लानिंग को किसी को बताना नहीं चाहते हैं। यह भी इनके स्वभाव का एक नकारात्मक पक्ष होता है। इसके अलावा कर्क राशि के जातक बहुत ही ज़्यादा शालीन व्यवहार करने वाले होते हैं। सदैव यह प्रयास करते हैं कि उनकी वजह से किसी भी अन्य प्राणी को दुख न प्राप्त हो, दुखी न हो कोई। इस कारण भी इनका स्वभाव जो है लोगों के समझ से परे रहता है कि यह व्यक्ति इतना अच्छा कैसे हो सकता है, यह व्यक्ति इसे इतनी इसके अंदर अच्छाइयाँ हो सकती हैं। इसके अलावा कर्क राशि के जातकों के अंदर तमाम प्रकार की असीम प्रतिभाएं छिपी होती हैं। बहुत अच्छे कलात्मक व्यवहार करने वाले, बहुत ही अच्छे मनोवैज्ञानिक होते हैं। दूसरों के मन को पढ़ने के बड़े ही बहुत ही अच्छा जानकारी इनके पास होती है। मन को पढ़ना, मनोवैज्ञानिक स्वभाव रखने से यह जो है अच्छे ज्योतिषी भी होते हुए देखे गए हैं, क्योंकि यह मन को और समय परिस्थितियों को पढ़ने के बड़े ही कारगर वक्ता या कहिए कि बहुत ही जानकार होते हैं। इसके अलावा कर्क राशि के जातक
ये जो परिस्थितियाँ बदलती रहती हैं इनके जीवन की, वो उसकी वजह से बहुत सी असीमित कमियां भी इनके अंदर आ जाती हैं। लेकिन मैं आपको कुछ उपाय बता रहा हूँ जिन्हें आप अगर करते हैं तो निश्चित जानिए कि जो मनोवैज्ञानिक समस्याएं, अवसादग्रस्त होना या कोई तरह का जो मानसिक समस्याएं हैं आ जाती हैं जीवन में, जो कि ग्रहों के बदलने से, कर्क राशि के विभिन्न राशियों में भ्रमण करने से आ जाती हैं, उसके लिए मैं आपको एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही लाभकारी उपाय बता रहा हूँ। सर्वप्रथम आप चंद्रमा को अर्घ्य देना प्रारंभ करें। चंद्रमा को अर्घ्य आप कब देंगे? चंद्रमा को अर्घ्य आप पूर्णिमा के 5 दिन पहले से देना शुरू करेंगे। 5 दिन पहले से 1 लोटे में जल लेकर के 2 चम्मच कच्चा दूध, 1 सफ़ेद फूल, 5 मिश्री के दाने और उसमें 1 इलायची छोटी फोड़ करके मिला लें और अपने सर के ऊपर से चंद्रमा को देखते हुए ओम सोम सोमाय नमः, ओम सोम सोमाय नमः मंत्र का जप करते हुए उस जल को धीरे धीरे गिराएं और कम से कम ओम सोम सोमाय नमः का 21 बार या 108 बार जप जरूर कर लें। अगर गिनती नहीं समझ में आती है तो अनुमानित कर लें, लेकिन करें जरूर। आपको यह उपाय करने से मानसिक समस्याएं, अवसाद की समस्याएं तथा कोई भी प्रकार की जो जटिलताएं मन से संबंधित उत्पन्न हो गई हैं, वो आपको निश्चित लाभ मिलेगा। यह एक बहुत ही टेस्टेड और बहुत ही अच्छा उपाय है। इसके अलावा कर्क राशि चंद्रमा, जिसके स्वामी अधिपति महादेव जी हैं, आप महादेव जी की आराधना जिस भी रूप में जैसे भी करना चाहते हैं, अगर आप करते हैं तो यह निश्चित जान लीजिए कि आपको जरूर जीवन की सफलताएं, जीवन में बहुत ही सफलताएं, जीवन के कष्टों का हरण तथा इसके साथ ही साथ धन, बल इत्यादि सभी चीज़ों की प्राप्ति होना आरंभ हो जाएगी। लेकिन हाँ, यह विश्वास करना पड़ेगा, विश्वास के साथ साथ करना भी पड़ेगा और कुछ दिन करने के बाद यह आपको फलदायी निश्चित रूप से होगा। विश्वास करिए मित्रों, यह उपाय, दोनों उपाय व्यर्थ नहीं जाने वाले हैं, आपको जरूर फायदा करेंगे। मैं आपको जितनी जानकारी मुझे मालूम थी, मैंने आप सभी को आपके सामने साझा किया है। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारियाँ समझ में आई हों और आपके लिए कुछ लाभप्रद सिद्ध हुई हों, तो आप मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि मैं उत्साहित होकर के अन्य दूसरे जो है वीडियो अपलोड कर सकूँ। धन्यवाद।